लगातार हो रही बारिश बनी मुसीबत। ग्रामीण और शहरी इलाकों में भरा पानी। झांसी, जालौन समेत बुंदेलखंड के कई गांव जलमग्न। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद गौतम और आप देख रहे हैं समाचार के। बारिश का मौसम भले ही खत्म हो गया हो, कुंवार का महीना भी शुरू हो गया है, लेकिन शायद बुंदेलखंड के किसानों की किस्मत बारिश खत्म नहीं होने दे रही है। देख देख सकते हैं कि आप बारिश हो रही है, खेतों में पानी भरा हुआ है। अब जहां तक देख सकते हैं, लंबी लंबी दूर तक आपकी नजर जा रही है। ये किसानों के खेत हैं, इन खेतों में पानी भरा हुआ है, जिस कारण एक बार किसान फिर चिंतित हो उठा है कि वो अपनी फसल को कैसे बोए। अब दूसरा मुद्दा आता है कि किसान जो है, अपने जब बारिश हो रही है, खेतों का ये हाल है, तो जो निचले इलाके हैं उनमें पानी भर गया है, नदी नाले उफना रहे हैं। उस कारण जो आसपास के ग्रामीण है, गांव है, वो गांव में ग्रामीण जो अपने घर में फंस गए हैं। ऐसे ही हमारे साथ में एक ग्रामीण है जो फंस चुके हुए हैं, उनसे हम पूछेंगे कि क्या स्थिति उनके गांव की है और लगभग आसपास कितने ऐसे गांव होंगे जो प्रभावित हुए होंगे। उनसे ये भी जानेंगे कि इस गांव की कितनी संख्या है जो आज बारिश के कारण परेशान हो रहे हैं। जी खाला जी, बताइए, जो आपके गांव में स्थिति है, बारिश के कारण नदी उफना गई है और जो गांव के ग्रामीण है वो घर में फंसे हुए हैं। लगभग पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, इस गांव की जनसंख्या कितनी है? इस गाँव की जनसंख्या है 600 से लगभग है, 650 होगी। और 6 दिन से पूरी नदी उफान पे है। आना-जाना सब संपर्क टूटा है हमारा। अब जाहिर बात है, जब 6 दिन से नदी उफान पर है, तो खाने-पीने की सामग्री भी घर में जो रखी होगी, वो जो बाज़ार से आने वाली है, जैसे हम कहते हैं हरी सब्जियाँ हैं, कुछ और भी सामान है, तेल, मिर्च, मसाले हैं, तो वो भी लगभग-लगभग खत्म होने को आ रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? कैसे आप अपनी जीविका चला रहे हैं? क्या प्रशासन ने उन्हें ध्यान दिया या नहीं दिया है? कोई प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है और हमारे गाँव में बहुत भारी मुसीबत है। कई बच्चे भूख से लिए तड़प रहे हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास आज खाएँ कल का नहीं है। भाई कोठा भी बँटा था, कोठा लेने नहीं आ पाए हैं नदी पार करके, कैसे कोठा लेने आते, क्या खा रहे हैं भाई। कल कंप्लेंट भी की थी, 2 अधिकारी की गाड़ी कौन गई थी, लौट आई, बोले आप डीएम साहब से कंप्लेंट करिए। अच्छा, आपके ग्राम प्रधान हैं, उन्होंने क्या इस ओर ध्यान दिया या नहीं दिया अब तक, कि केवल अपनी नींद सो रहे हैं? नहीं, ग्राम प्रधान से कोई समस्या हल नहीं हुई है। जहाँ से भी नदी चढ़ी आ ही नहीं रहे, इस तरफ घेर के आते, चारों तरफ से रास्ता बंद है। आबे में तो कुछ सुनवाई हुई, बे कहे भाई डीएम को चलो, डीएम को अवगत कराया जाए, कैसे कराया जाए, क्या राशन पानी मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या है खाने-पीने की व्यवस्था। मरीज़ कोई बीमार हो जाता तो हम लोग चारों उपाय पे लाद के नहीं निकाल सकते उसको, कैसे निकालें नदी के पार? एक बार अब फिर आपको दिखाएँगे खेत का हालात। ये खेत के हालात हैं। किसान जो इस समय जो है, लगभग-लगभग जैसे कि मालूम हो कि इन दिनों में मटर की फसल की बुवाई हो जाती थी। लेकिन मटर की इन दिनों मटर की बुवाई नहीं हो पा रही है। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण है खेतों में पानी भरा होना। खेतों में जब पानी भरा हुआ है, तो ना तो इनकी बखराई हो पा रही है और ना ही यहाँ पर बुवाई हो पा रही है। अब ऐसे में ये है कि जो जनपद जालौन है, जनपद जालौन ही नहीं बल्कि आस-पास के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश लगातार हो रही है। बारिश के कारण जलभराव हो गया है, खेतों में पानी भरा हुआ है, नदी-नाले उफना गए हैं। अगर हम इनसे पूछेंगे, ये भी जानकारी करेंगे कि जो इनके आस-पास के इलाके हैं, वहाँ की क्या स्थिति है? वहाँ पर भी यही हालात हैं क्या? भाई, हर एक जगह का यही हालात है। इस वजह से हमारे इधर नदी है तो हम लोग ज़्यादा परेशान हैं और हर एक जगह पानी इतना है भाई, सड़क पे भी पानी चल रहा है, वाहन भी नहीं निकल पा रहा है। हमारी तो नदी की वजह से हमारा तो सब संपर्क टूटा है। लाइट भी नहीं आ रही है 4 तारीख से, मोबाइल भी बंद है सबके। भाई किसको खबर करें, किसको खबर ही नहीं कर पा रहा है, कोई सुनाई करने आ नहीं रहा तो है। आपने देखा, इनका साफ-साफ कहना है कि यहाँ पर जो नदी के किनारे इनका गाँव बसा हुआ है, नदी के किनारे, जिस कारण यहाँ पर पानी अधिक भरा हुआ है। लगभग-लगभग अगर यही हालात रहे तो कुछ दिनों बाद अगर ऐसे ही पानी बारिश हुई, तो इनके घरों में भी पानी आ जाएगा, जिससे कि इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको एक और बता दें, ये हालात केवल गाँव के ही नहीं, बल्कि शहरी इलाकों के भी हैं। कई ऐसे शहरी इलाके हैं, जैसे रामनगर है, रामनगर जैसे शांति नगर है, इन जगह पर जो गली मोहल्ले हैं, वहाँ पर पानी भर गया है। जो घरों में रहने वाले लोग हैं, वो घरों की छतों पर पहुँच गए हैं, अपना बचाव कर रहे हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि उनकी किस प्रकार मदद की जाए। हालाँकि प्रशासन लगातार इन ऐसे लोगों की मदद करने का दावा ज़रूर कर रहा है।